आज आपको बताएंगे कि मलेशिया के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो हम आज बेसिकली जा रहे हैं गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने। तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप जाते हैं गाड़ी की इंस्पेक्शन कराते हैं, उसके बाद फिर आप जाते हैं यहाँ पर एक और इदारा है JPJ, उसका भी आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे कि वो क्या तरीकाकार है। इंस्पेक्शन भी आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे कि इंस्पेक्शन कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या क्या चीजें चेक करते हैं और उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है। तो अभी हम निकलने लगे इंस्पेक्शन के लिए, और इंस्पेक्शन के लिए जब जाते हैं अभी तकरीबन यहाँ पे मैं कुआलालंपुर के जो इलाका है चिरास यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से मुझे इंस्पेक्शन करानी है। वंगसा माजू एक पुष्पाकॉम सेंटर है, वहाँ जाना है और तकरीबन कोई 20 मिनट की ड्राइव है और उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या हिसाब किताब। भाई साहब काफ़ी सारा रश है और ये असल में इस तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है और ये ऑफिस टाइम होता है। इसी तरह मॉर्निंग का भी यही हिसाब है कि मॉर्निंग में भी जब ऑफिस टाइम होता है या स्कूल टाइम होता है तो रोड्स के ऊपर ना सारे के सारे रोड्स जो हैं वो जैम पैक्ड होते हैं, हर तरफ सही रश होता है। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है। जो नॉर्मली रास्ता 15 मिनट में तय हो जाना चाहिए था वो रास्ता अब मुझे तकरीबन ये 37 यानी 37 मिनट जो है वो शो कर रहा है। होपफुली हम 37 से तो पहले ही पहुंच जाएंगे, 35 मिनट लग जाएंगे शायद, लेकिन फिर भी ये जो रश आवर्स है ना इनमें आपको टाइम लग जाता है और आपको टाइम जो है वो उसी हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखें अभी कुछ जो है वो रश कम हुआ है तो यहाँ पर हम स्पीड भी ज़रा सी बढ़ाएंगे। तो फाइनली जी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। पुष्पाकॉम बेसिकली ये इदारा है और इस इदारे का नाम भी है और ये जो प्रोसेस है इसका नाम भी पुष्पाकॉम है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक इस तरह का एक गाड़ी की जो ग्रांट है तो वो जो है आपको लेकर आनी पड़ती है साथ में, और साथ में आपकी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो होनी पड़ती है। जब आप आते हैं तो जैसे ये गाड़ी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक नंबर लगा दिया हुआ है तो ऐसे ही ये सारी गाड़ियों के ऊपर नंबर लगा देते हैं और वो फिर यहाँ से अंदर जाती हैं और अंदर जाके जो है वो इंस्पेक्शन होती है। तो ये यहाँ से बड़े साहब जा रहे हैं, इनकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो चुकी हुई है और ये जो बाकी मेरे साथ लाइनों में लगे पड़े हैं इन सारों की इंस्पेक्शन अभी होनी बाकी है। तो मुख्तलिफ कामों के लिए इंस्पेक्शन होती है, ना सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र बल्कि उसके अलावा अगर किसी की नई गाड़ी है तो उसका भी मामलात होते हैं, या इसके अलावा और दीगर कई सारे गाड़ियों के मामलात होते हैं। वो सारे के सारे जो है सबसे पहले यहाँ पर इंस्पेक्शन गाड़ी होती है और जब इंस्पेक्शन क्लियर होती है, इंस्पेक्शन क्लियर होने के बाद फिर जो है वो नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो हम अभी जी यहाँ पर इंस्पेक्शन कराएंगे और इंस्पेक्शन कराने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा नाम पे गाड़ी करानी है। और नाम पे गाड़ी कराने के लिए हम एक और इदारा है JPJ, वहाँ जाएंगे। यहाँ पर जो है हमारा अभी तक जो तकरीबन 35 रिंगिट खर्चा होता है, यहाँ पर 35 रिंगिट आपको ऑनलाइन इनकी फीस पे करनी पड़ती है और इसके अलावा आई थिंक 2-3 रिंगिट उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो 38-37 के अंदर जो है ये मामला जो है निपट जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी बसेस भी आई हुई हैं, तो जिन लोगों ने बसेस वगैरह बेचनी होती हैं वो भी मामला इधर होते हैं। और सामने अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरह की गाड़ियाँ भी हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ी भी हैं। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया और जैसे जैसे गाड़ी का नंबर आता है ना तो ये जैसे अगली गाड़ी वो आगे चली जाएगी तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। यूँ एक टाइम आएगा जब हमारा नंबर आ जाएगा तो फिर हमारी इंस्पेक्शन की बारी आ जाएगी। हर दफ़ा बारिश आके वापस जा चुकी है, तेज़ बारिश हो, हल्की बारिश, हर किस्म की बारिश हुई लेकिन वापस जा चुकी है। अभी तक हमारा नंबर खैर नहीं आया। सामने आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये गाड़ी जो अंदर जाती है और अंदर जाके इसकी इंस्पेक्शन होती है और फिर वो सामने से जो है वो गाड़ी बाहर आ जाती है। तो तकरीबन थोड़े टाइम का प्रोसेस होता है लेकिन सारी गाड़ियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, पीछे देख पा रहे हो कि लंबी लंबी लाइनें और आगे मेरे आगे भी इस टाइम लंबी लाइन है। अब सारों को इस प्रोसेस के अंदर ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुझे तकरीबन अभी घंटे से ज़्यादा हो गया मैं लाइन में खड़ा हूँ। अभी तक जो है मैं लाइन में ही हूँ, तो देखते हैं कि मेरा नंबर कितनी देर के बाद आता है और उसके बाद जो प्रोसेस है वो कितना टाइम में हो जाता है। उम्मीद तो है कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पर जी ये सबसे पहले ये जो एक बूथ सा बना हुआ है यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराने हैं। वो जब सबमिट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इसी क्यू के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाएंगे और वहाँ पर वो अपना जो काम है वो करेंगे। हमने वहाँ पर जी एंट्री करा दी और ये सामने जो है ना ये गाड़ियाँ आगे लाइन में लगी हुई हैं और ये अंदर वहाँ पे जाके ना वो जो जगह है ना वहाँ पर जाकर हमारी जो इंस्पेक्शन होगी
इंस्पेक्शन का तरीकाकार भी बिल्कुल सिंपल सा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस पार्ट की या जिस चीज़ की वो इंस्पेक्शन करते जाते हैं, उनके पास मोबाइल के अंदर ऐप होती है, उसके अंदर वो उसका डेटा भी अपडेट करते जाते हैं कि किस चीज़ में क्या क्या चेक किया उन्होंने, और साथ ही साथ उसकी जो तस्वीरें हैं, जो उस टाइम रियल टाइम तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें लेके भी उसके अंदर अपडेट कर देते हैं। आपका जो डेटा है वो इनके पास फिर गाड़ी का डेटा जो है वो रहता है। गाड़ी इन्होंने जी हमसे ले ली है और गाड़ी अंदर सबमिट हो गई है, और अंदर अब ये उसके साथ जो भी मामलात करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेटिंग एरिया में जा रहे हैं। वेटिंग एरिया में हमें पता लग जाएगा जो भी है उसकी रिपोर्ट हुई, या हमें बता देंगे कि गाड़ी अपनी ले जाओ, या फिर कोई भी मामलात हुए तो हमें वहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो लाइन थी जहाँ से हमने लाइन स्टार्ट की, और इधर आते जाओ ये सामने इस यहाँ पर जाकर ना, ये जो जगह है यहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन वाला प्रोसेस होता है, और ये हमारी वो लाइन थी जिसके अंदर हम लगे हुए थे। ये सामने जो आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पर ये इस जगह के अंदर ना काफ़ी गहरा है। यहाँ पर गाड़ी आती है और इसके अंदर ना नीचे बंदा खड़ा हो जाता है और नीचे से गाड़ी का मुआयना करता है और देखता है नीचे कोई मसला वसला तो नहीं है। और वैसे जो ये जगह है ना, इसके अंदर जितनी भी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो एक जगह पे लाइक एट अ टाइम 4-5 गाड़ियाँ आती हैं, तो उसकी ये सारी चीज़ें चेक करना शुरू हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के अंदर गाड़ी का जो है, गाड़ी के टायर्स हो गए, गाड़ी का इंजन वगैरह हो गया, उसके अलावा गाड़ी की अगर मैं बात करूँ कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ें चेक करते हैं। साथ साथ गाड़ी की लाइट्स वगैरह चेक करते हैं, और जो गाड़ी के इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह चेक करते हैं। गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए। तो ये सारे मामलात जो ऑलरेडी यहाँ पर गाड़ी आ जाती है तो उसके चेक होते रहते हैं, और एट द एंड फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है। उससे जो पता लगता है कि गाड़ी जो है वाकई रोड वर्दी है या नहीं है। ये भी फाइनली जो है वो सामने लग चुकी हुई है, और शायद अब वो बाहर निकाल रहे हैं। शायद इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अभी हमारे हवाले कर देंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होगा। गाड़ी हमारी बाहर आ चुकी हुई है, और आपको दिखा दिया वो सामने गाड़ी पार्क है। तो अभी हम इस रूम में जा रहे हैं। इस रूम में जाना है क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो वापस आ चुकी है, और अभी हमने यहाँ से अपनी ग्रांट वापस लेनी है, मीन्स गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वापस लेने। तो वो लेके फिर हम यहाँ से चलते बनेंगे, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका हुआ है। तो तकरीबन 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा था, और अब 7:45 हो गए हैं। तो इतना टाइम लगा है मुझे सिर्फ इंस्पेक्शन में, और इंस्पेक्शन होने में तो टाइम नहीं लगा, लेकिन लंबी क्यूज़ और वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर था। तो रिपोर्ट हमें ईमेल में आ गई है, और रिपोर्ट में सारा कुछ क्लियर है, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई हुई है, और हमें जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ग्रांट जिसको कहते हैं, वो भी हमें गाड़ी का मिल चुका है। तो अभी यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस अब ओनरशिप का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ की रिपोर्ट होगी तभी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ओनरशिप के लिए हम सुबह जाएंगे, और सुबह आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या प्रोसेस है और वो किस तरीके से चलता है। तो भाई लोग आ गए हम लोग यहाँ पर जी नाम चेंज कराने, और नाम चेंज कराने के लिए आपको जगह बताते हैं कौन सी। बेसिकली ये वो जगह है, ये है JPJ ऑफिस, और JPJ जो है यहाँ का इदारा है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी की जो ओनरशिप ट्रांसफ़र है वो कराते हैं। तरीकाकार इसका क्या होता है कि आपको आपके जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी, और उसके बाद जो नया ऑनर है जिसने ख़रीदी है गाड़ी, उसकी जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी, ये दोनों लाजमी चाहिए। और साथ साथ में आपका जो है एक फॉर्म मिलता है, K3 फॉर्म है, वो फिल करना होता है। उसके ऊपर डिटेल्स होती है सारी की सारी, और वो डिटेल्स यहाँ पर आके सबमिट करनी होती हैं। जो ओनर होता है वो क्या करता है, वो अपना थंबप्रिंट देता है, अपनी बायोमेट्रिक देता है, और साथ ही साथ जो नया ओनर होता है, जो ख़रीदार होता है, वो भी यहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक देता है, और उसके बाद जो है उनका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आने का तरीका यही, आपने सिंपली यहाँ पर इनकी एक ऐप है, उसके ज़रिए आपने अपना टोकन नंबर लेना है, और जैसे ही टोकन चलता रहेगा तो उसके बाद फिर आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, और आपकी गाड़ी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 7 दिन ये ऑपरेट करता है, और रात सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑपरेट करता है। तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता, लेकिन कभी कभार रश होता है जब ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस। जिस किसी को वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने लाजमी करना है, और कोई और सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हमने इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।